देखिए प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख हैं। तो तीन बिंदु संरेख तब होते हैं जब उन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। तो तीनों बिंदु संरेख होते हैं। अब हमें इन्हें संरेख दिखाना है तो इनका क्षेत्रफल हमें शून्य दिखाना पड़ेगा। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल सारणिक विधि से कैसे निकालते हैं, ध्यान दें। सारणिक विधि से 1/2 लिखेंगे। पहले x निर्देशांक लिखेंगे। तो देखिए x निर्देशांक यानी a और यहाँ क्या है b, यहाँ क्या है c, इसका एक स्तंभ बना लेते हैं a b c। फिर y निर्देशांक का एक स्तंभ बनाएंगे। y वाला क्या है b प्लस c, इधर क्या है c प्लस a क्या है a प्लस b। तीसरे कॉलम में क्या लिखते हैं 1 a बताया था ना। अब साड़ी के गुणों का कुछ प्रयोग कर दीजिए तो बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए साड़ी के गुण में क्या होता है, किसी भी दो स्तंभ को अगर आप जोड़ते घटाते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्तंभ में पंक्ति में आप जोड़ने घटाने से साड़ी के मान में कोई परिवर्तन। तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, C1 में C2 को जोड़ दे रहे हैं। कौन सी क्रिया करेंगे, C1 में C2 को जोड़ देंगे। तो 1/2 यहाँ देखिए क्रिया कर रहे हैं C1 में C1 प्लस C2। तो देखिए C1 प्लस C2 इसको जोड़ेंगे, इसमें क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी हो गया। इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा a प्लस बी प्लस ए भी हो जाएगा ना, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी। अब इसको लिखिए आप, कौन सा दूसरा स्तंभ लिखिए b प्लस सी प्लस ए, यहाँ क्या लिखेंगे a प्लस। अब तीसरा स्तंभ क्या है 1 1 1। अब बताइए हमने आपको पढ़ाया था किसी भी स्तंभ में कोई अवयव उभयनिष्ठ है तो उसको सारणी के बाहर जो है तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे। 1/2 a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1। यहाँ आपका क्या है b प्लस सी प्लस ए और क्या है a प्लस। यहाँ देखिए यहाँ क्या है 1 1 1, तीसरा स्तंभ 1 1। अब देखिए आपको ये पढ़ाया गया था सारणी का गुण, याद करिए कि किसी भी सारणी का अगर दो स्तंभ अथवा दो पंक्ति आपस में समान होते हैं तो सारणी का मान जो है शून्य होता है। ये पढ़ाया था ना कि आपका हो जाएगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी गुणित ये क्या हो जाएगा शून्य। तो शून्य का गुणा करेंगे पूरा, इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है शून्य है। शून्य हो गया तो इसका मतलब तीनों बिंदु क्या होंगे संरेख। तो नीचे लिखेंगे अतः बिंदु ए कामा बी कामा सी संरेख होंगे। क्यों संरेख हुए, क्योंकि इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है शून्य, संरेख होंगे। सभी लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो निर्देशांक दिया है कि निर्देशांकों में हमें k का जो है मान याद करना है। तो हमने आपको बताया था जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होता है तो तब हम दोनों चिन्ह के साथ उसको लेते हैं, दोनों चिन्ह के साथ, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ। उसके पीछे क्या कारण था हमने आपको बताया था। लेकिन जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव आता है तो ऋण चिन्ह छोड़ दिया जाता है। लेकिन कहीं सवाल में अगर क्षेत्रफल दिया है उससे k का मान ज्ञात करना है तो उसका हम जो है दोनों चिन्ह लेंगे, प्लस भी और माइनस भी। तो यहाँ पे देखिए पहला पार्ट में हम देख रहे हैं, पहले पार्ट में क्या है से पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया है 4 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो 4 वर्ग इकाई है तो इसको हम दोनों चिन्ह के साथ लेंगे, प्लस और माइनस 4। ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं 1/2, ध्यान दीजिएगा 1/2। पहले इसका x निर्देशांक लिखिए, x क्या है k 4 और तो k 4। दूसरा y निर्देशांक लिखिए, y क्या है 0 0 2, तो 0 0 2 से एक स्तंभ बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा स्तंभ क्या लेंगे 1 1 1 और इधर इसका मान क्या होगा प्लस माइनस 4। अब 2 उधर भेजेंगे तो 2 का भाग है उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 4 दूना
8, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो क्या होगा के 4 0, यहाँ 0 0 2, यहाँ 1 1 1, ये क्या हो जाएगा उधर गया प्लस माइनस 4 दूना 8। ठीक है, अब इसका प्रसार करिए। तो इसका जब प्रसार करेंगे देखिए के लिया, के नीचे छोड़िए, के साइड में यहाँ गुणा करिए, 1 में 0 का गुणा 0, 0 माइनस क्या हो जाएगा, फिर इसको लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा -0, फिर प्लस आप इसको लेंगे 1 के नीचे 1 के अगल से 4 दूना 8, 8 माइनस, तो 8 माइनस 0 हुआ, बराबर उधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 8। अब यहाँ देखिए क्या होगा -2 के और प्लस क्या होगा 8, -2 प्लस 8 बराबर क्या होगा प्लस माइनस 8। ठीक है, -2 अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे एक बार, तो -2 प्लस 8 बराबर, प्लस चिन्ह लीजिए प्लस 8, और प्लस 8 इधर उधर जाएगा तो -2 बराबर हो जाएगा 8 माइनस 8, तो -2 बराबर क्या हुआ 0, तो के बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा -2, तो के का मान क्या आया 0, तो पहली स्थिति में के का मान 0 आया। अभी हम दूसरा चिन्ह लेंगे, कौन सा लेंगे माइनस चिन्ह, यहाँ प्लस चिन्ह लिए थे, अब जो है तो -2 प्लस 8 बराबर क्या लेंगे -8, तो -2 बराबर क्या होगा -8 प्लस 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8, तो -2 बराबर हुआ -16, माइनस माइनस कट गया, तो के बराबर क्या हो जाएगा 16 बटा, तो के बराबर 8। यानी पहले सवाल में के आपके 2 मान प्राप्त होंगे, एक मान 0 आएगा, दूसरा मान जो है 8। देखिए इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल वही है, अब इसमें आपको के का मान ज्ञात करना है, तो इसको भी वही आप बिंदु ABC मान लीजिए, ABC। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है आपको +-4, तो यहाँ पे आपको किसका मान निकालना है के का। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे 1/2, पहले यक्ष निर्देशांक लिखिए, यक्ष निर्देशांक क्या है -2 0 0। ठीक, तो इसका आप एक स्तंभ बना लीजिए, तो -2 0 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है 0 4 के 0 4, यहाँ जो है के 0 4 के। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ आप क्या लिखेंगे 1 1 1। ठीक है, तो 1 1 1, इसका मान किसके बराबर होगा +-4। ठीक है, सभी को समझ में, पहले x निर्देशांक से एक स्तंभ बनाया, y से दूसरा जो है 1 1, तीसरा स्तंभ अपने से लेते हैं। अब इसका 2 उधर जाएगा तो 2 4 8, तो हो जाएगा -2 0 0, यहाँ पे 0 4 के। ठीक है, 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा -8 +-8, तो +-8। अब ध्यान दीजिए इसका प्रसार करिए, तो यहाँ जब प्रसार करेंगे तो -2 लिया, इसके नीचे इसके साइड में छोड़ा तो क्या होगा 4 के, ये आपका 0 ही हो जाएगा -0, +1 लिया तो 1 के नीचे 1 के साइड में छोड़िए तो क्या हो जाएगा 0 -0 बराबर क्या हुआ +-8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस जो है +2k हो जाएगा, बाकी इधर आपका 0 है, ये भी क्या हो जाएगा 0 बराबर क्या होगा +-8। तो -8 + 2k बराबर हो जाएगा +-8। ठीक, अब एक बार प्लस चिन्ह लीजिए, तो प्लस लेंगे तो क्या होगा -8 + 2k बराबर 8 ना, तो ये 8 उधर जाएगा तो 2k बराबर क्या होगा 8 + 8 हो जाएगा, तो 8 + 8 कितना होगा 16, तो k बराबर क्या होगा 2 8 16, इधर k का मान कितना आ जाएगा 8। दूसरी स्थिति में इसका प्लस चिन्ह नहीं बल्कि जो है तो माइनस लीजिए, तो -8 + 2k बराबर क्या होगा -8, तो 2k बराबर -8 + 8 कितना हो जाएगा 0, तो 2k बराबर 0, तो k बराबर क्या होगा
0/2, तो k का मान क्या आ जाएगा 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट में कह रहा है कि दो बिंदु ए और बी जिनके निर्देशांक दिए हैं, कह रहा है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। 11th में आप लोग पढ़े थे दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण आपका ये था y2 माइनस y1 नहीं y माइनस y1 y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 और यहाँ x माइनस x1। ये क्या था? दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। लेकिन यहाँ पर दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको इस विधि से नहीं निकालना है, सारणिक विधि से निकालना। किस विधि से? तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको सारणिक का प्रयोग करके तब जो है निकालना है। तो सारणिक विधि से कैसे निकालते हैं जरा ध्यान दीजिए। तो सारणिक विधि में यहाँ दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया है, तीसरा बिंदु इसी रेखा पे हम ले लेते हैं कोई, जिसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y। तीसरा बिंदु अपने मन से लिया जाता है, इसी रेखा पे लेंगे। किस रेखा पर? रेखा AB पर, जहाँ पर कौन सा बिंदु है? A और B। इसी पर कोई तीसरा बिंदु हमने C ले लिया। अब तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में हैं, तो जब तीन बिंदु एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है शून्य होता है। क्या होता है? तो जब हम इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य कर देंगे तो हमें रेखा AB का समीकरण जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिए 1/2। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ठीक है, कैसे निकालेंगे? पहले इसका x निर्देशांक लेंगे। तो x निर्देशांक क्या है? 1 3 x, 1 3 x। दूसरा y निर्देशांक लीजिए, y क्या है? 2 6 y। तो क्या हो जाएगा? 2 6। अब जो है इधर 1 1 1। इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब 2 इधर जाएगा, 2 का भाग है उधर जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा? 0। 1 3 x 1 3 x 2 6 y, इधर 1 1 1। 2 का इधर गुणा हो जाएगा, 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। अब देखिए इसका प्रसार करिए, तो इसका प्रसार करेंगे तो 1 लिया, ठीक है, 1 के नीचे छोड़ा, 1 के बगल, तो इधर क्या होगा? 6 माइनस y, इधर हो जाएगा 6 माइनस y। अब इधर इसको लेंगे -2, तो -2 लिया, 2 के नीचे छोड़ेंगे, 2 के क्या होगा? 3 3 माइनस x, तो 3 माइनस x हो जाएगा। इधर अब इसको लेंगे +1, तो +1, तो 1 के नीचे छोड़ा, 1 के अगल बगल, ये क्या होगा? 3y माइनस 6x, तो 3y माइनस 6x बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। अब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस y। 2 का गुणा इसमें करेंगे -6, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? +3y माइनस 6x बराबर क्या होगा? 0। +3y माइनस 6x बराबर 0। इधर देखिएगा आप लोग, ज़रा ध्यान दीजिए, 2x 6x और 2x, 6x में 2x निकल जाएगा, तो 6x में 2x निकलेगा तो कितना बचेगा? -4x। अब y के बारे में सोचिए, 3y में 1 y निकल जाएगा, 3y में 1 y निकल जाएगा तो +2y, ठीक है, +2y। उसके बाद संख्या के बारे में देखिए, संख्या क्या है? +6 -6 जो है कट जाएगा, तो इसका मान क्या हुआ? 0। अब चाहे तो आप दोनों पक्ष में माइनस का जो है गुणा कर दीजिए, तो माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा? +4x, ये क्या हो जाएगा? -2y, इधर 0। अब समीकरण तो रेखा का यही है, रेखा AB का समीकरण यही है। बिंदु C भी कहाँ पे है? रेखा AB पर ही है, कहीं अलग जो है नहीं है। अब चाहे तो एक चीज़ और कर सकते हैं, 2 से दोनों पक्षों में जो है भाग दें, तो 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 2x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? सभी लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट, इन दो बिंदुओं A और B से जाने वाली रेखा का जो है
समीकरण ज्ञात करना है, वो भी किस विधि से, सारणिक विधि से। तो इसमें तीसरा बिंदु कोई इसी रेखा ए बी पर कोई तीसरा बिंदु ले लीजिए x, ठीक है। अब ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में हैं, तो इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0। तो आपका हो जाएगा 1/2। उसके बाद इसका पहले x निर्देशांक लिखिए, तो 3, 9 और x, 3, 9। दूसरा y लीजिए, 1, 3 और y, फिर तीसरे में 1, 1, 1 बराबर 2 उधर जाएगा तो 0 में 2 का गुणा होगा तो भी क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या है 3, 9x, 1, 3y, इधर 1, 1, 1 बराबर क्या होगा। अब इसका प्रसार कर दीजिए, तो प्रसार करेंगे 3 लिया, तो देखिए 3 लिया, 3 के नीचे 3 के अगल बगल छोड़ा तो क्या होगा 3 - y, ये हो जाएगा 3 - y, -1 लीजिए, तो 1 के नीचे 1 के साइड में छोड़िए, क्या हो जाएगा 9 - x, ठीक है। और +1 लीजिए, तो क्या होगा यहाँ 9y - 3x, 9y - 3x बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 3 का अंदर गुणा करिए, 3 त्रिक का 9 - 3y, ठीक है। यहाँ करेंगे तो क्या होगा -9 + x, और इधर क्या हो जाएगा 9y - 3x बराबर क्या होगा 0। अब इधर आप देखिए x वाला पोर्शन लीजिए, 3x में एक x निकला, -2x, y वाला लीजिए, 9y में 3y निकल जाएगा, कितना बचेगा +6y, ठीक। संख्या -9 और +9 जो है कट जाएगा। पहले दोनों तरफ माइनस का गुणा करिए, क्या होगा 2x - 6y बराबर क्या होगा 0। अब 2 से भाग दे दीजिए दोनों, क्या होगा x - 3y बराबर क्या होगा, यही क्या है रेखा AB का समीकरण। सभी लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया है, एक शीर्ष A का, शीर्ष B का और शीर्ष C का निर्देशांक दिया है, और उसका क्षेत्रफल बताया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 35 वर्ग इकाई। तो आपको के का मान ज्ञात करना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब क्षेत्रफल दिया होता है तो हम उसको के का मान निकालना होता है, तो क्षेत्रफल का दोनों चिन्ह लेते हैं, प्लस और माइनस। तो क्षेत्रफल का जब दोनों चिन्ह ले लेंगे तो हमें के का मान जो है प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है +-35। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल +-35, दोनों चिन्ह लेंगे, जब भी क्षेत्रफल दिया होता है दोनों चिन्ह। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो देखिए कैसे निकाला जाएगा, 1/2, यहाँ ध्यान दीजिएगा +-35। देखिएगा पहले A के शीर्षों का निर्देशांक लिखिए, ये क्या है 2, ये क्या है 5, ये क्या है 2, 5 के, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 5 के, यहाँ -6, 4, -6, 4, और ये क्या है 4। इसके बाद तीसरे स्तंभ में क्या लेंगे 1, 1। अब 2 इधर उधर जाएगा, ध्यान दीजिए इधर 2 उधर जाएगा, क्या होगा 35 दूना 70, तो आपका हो जाएगा 2, 5 के, -6, 4, 4, यहाँ 1, 1, 1, तो उधर जाएगा तो 35 दूना 70, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा। अब इसका प्रसार करिए, तो प्रसार करेंगे तो 2, ठीक है, 2 के नीचे 2 के अगल बगल छोड़िए, 4 - 4, ठीक। इसको लीजिए, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसके नीचे इसके साइड में छोड़िए तो क्या होगा 5 - के +1, ठीक है, 1 के नीचे 1 के अगल बगल, 5 × 20, 20 माइनस क्या हो जाएगा 4 के बराबर क्या हो जाएगा +-70, ठीक है।
तो ये 4 में 4 निकल गया, ये पूरा पोर्शन क्या होगा 0। इधर क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 माइनस 6 के, 6 पंचे 30 माइनस 6 के, प्लस 20 माइनस 4 के बराबर क्या होगा प्लस माइनस 70। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 6 के और 4 के, 6 4 10, तो माइनस 10 के। ठीक है, माइनस 10 के, 30 20 क्या होगा 50, इधर क्या हुआ प्लस माइनस 70, प्लस माइनस 70। ठीक है, अब एक बार प्लस चुन लीजिए, तो माइनस 10 के प्लस 50 बराबर क्या लेंगे 70। आप लोग ध्यान दीजिएगा, माइनस 10 के बराबर 50 उधर जाएगा घट जाएगा, 70 में 50 निकला कितना बचेगा 20, और 10 से कट जाएगा 10 दूना 20, तो के का मान कितना होगा -2, क्योंकि माइनस चिन्ह भी है ना, के का मान -2। अब दूसरी बार देखिए, दूसरी बार हम कौन सा चिन्ह लेंगे माइनस चिन्ह, तो माइनस 10 के प्लस 50 बराबर क्या होगा -70। अब माइनस 10 के बराबर सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्लस 50 उधर जाएगा तो -50, और 70 50 जुड़ जाएगा -120, और 10 से 1 0 इसका कैंसिल हो जाएगा, तो के का मान कितना आ जाएगा -12। समझ रहे हैं ना आप लोग। अच्छा, 1 0 कैंसिल हुआ तो 12 आएगा, माइनस, हाँ माइनस माइनस जो है कट जाएगा दोनों साइड से, तो यहाँ पे क्या होगा +12। ठीक है, तो के का मान क्या मिला -2 और +12, तो कौन सा विकल्प सही है देखो, ये वाला डी वाला -2 और प्लस, यही विकल्प सही है ना डी।